अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब जो हैं वो बेहतर होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो वीडियोस थी, हमने उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 4.2 डिस्कस किया था, उसके सारे कॉन्सेप्ट और उसके सारे हमने जो है क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3। लेकिन फिर वही बात, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगते हैं तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं ताकि वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सारे के सारे क्वेश्चंस करने में। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को हम स्टार्ट करने लगे आज। सबसे पहले मेरे पास इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। अच्छा, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन क्या है, मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। द एंगल अल्फा वेयर अल्फा ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 180 डिग्री मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस टू द स्ट्रेट लाइन एल इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन का क्या मतलब है? क्योंकि हमने चैप्टर के स्टार्ट में कहा था हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हम इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्लेन बना लेते हैं एक्स वाई सिस्टम, जिसमें मेरे पास ये है एक्स एक्सिस और ये है मेरे पास क्या, वाई एक्सिस। अगर मैं इस सिस्टम के अंदर एक स्ट्रेट लाइन लूं, सपोज मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली स्ट्रेट, तो इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जो एंगल हो, मैंने एंटी क्लॉकवाइज मैंने एंगल लिया अल्फा, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज मैंने एंगल लिया अल्फा इस लाइन का फ्रॉम एक्स एक्सिस, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, लाइन का इंक्लिनेशन। तो ये हमारे पास लाइन का क्या है, इंक्लिनेशन है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो एंगल है अल्फा, इसको एक्स एक्सिस से लिया इन डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। अगर फर्ज करें मैं इसी लाइन के लिए ये वाला एंगल एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इस तरह से ले लूं, ठीक है, अभी भी ये लाइन है और मैंने इस नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल लिया, तो अगर आप चेक करें ये अल्फा और ये अल्फा भी आपस में क्या है, सेम है। तो आप चाहे तो ऐसे एंगल अल्फा ले लें और चाहे तो आप ऐसे एंगल अल्फा ले लें। लेकिन हाँ, हमने ये याद रखना है कि हमें चूंकि कहा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज लेना है एंगल, तो याद ये रखना है कि हमने इसको क्लॉकवाइज नहीं लेना। क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या है कि एक्सिस से लाइन की तरफ ऐसे एंगल नहीं लेना, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। तो आप जानते ही हैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन ये है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है। तो इंक्लिनेशन का क्या मतलब है, लाइन का एंगल। अच्छा, और लाइन का एंगल किससे, एक्स एक्सिस के साथ। तो जब हम लाइन का एंगल एक्स एक्सिस से लेंगे तो हम इसको कहते हैं लाइन का इंक्लिनेशन। मैं आपको दोनों केसेस बता देता हूं, बुक में वो दोनों केसेस डिस्कस करता है। वो कहता है अगर फर्ज करें हमारे पास जो ये लाइन है, इस लाइन को मैंने क्या कहा हुआ है, एल कहा हुआ है। अगर फर्ज करें ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, सपोज मैं यहां बना देता हूं, ये मेरे पास सिस्टम है और ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अगर फर्ज करें हमारे पास जो लाइन है वो ये है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, मतलब केस वन क्या कह रहा है, केस वन ये कह रहा है एल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर लाइन L एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उस वक्त जो हमारा इंक्लिनेशन होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस। सेकंड केस हमारे पास क्या है, केस 2 हमारे पास ये है कि अगर फर्ज करें हमारे पास ये सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, अगर ऐसा हो कि लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, देखिए ये मैंने लाइन L बनाई है और ये क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ L इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये जो मैंने साइन लगाया है ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल का साइन है। तो अगर हमारे पास लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर वर्टिकल हो जाए, तो उस वक्त जो हमारे पास इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन होगा, मतलब अल्फा, वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा हमारे पास। उस वक्त हमारे पास कितना एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये हमने 3 केसेस में मैंने आपको बताया। देखें, पहला केस ये है कि लाइन हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तब इंक्लिनेशन 0 होगा, 0 डिग्री। अगर लाइन जो है वो क्या हो, वर्टिकल हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो उस वक्त जो हमारे पास इंक्लिनेशन होगा, मतलब अल्फा जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और तीसरा केस ये है कि ना वो हॉरिजॉन्टल हो ना वो वर्टिकल हो प्लेन ज्योमेट्री के अंदर, मतलब ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो ना वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो उस वक्त हमारे पास जो एंगल होगा हम उसे क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड यूज हुए हैं, हम इसको स्लोप भी कह सकते हैं और ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, दोनों वर्ड यूज होते हैं। तो हमारे पास स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन क्या चीज है, देखिए सबसे पहले मैंने आपके सामने जो है डेफिनेशन लिखी है इसकी। डेफिनेशन इसकी क्या है, डेफिनेशन इसकी ये है, कहता है इन एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम में स्लोप और ग्रेडियंट m। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा, हम स्लोप को, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, m के साथ। कहते हैं जो स्लोप और ग्रेडियंट है m ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन। देखिए कंडीशन क्या है डेफिनेशन के अंदर, के जो लाइन है वो नॉन वर्टिकल होनी चाहिए, मतलब लाइन वर्टिकल नहीं होनी चाहिए, विद अल्फा इज एन इंक्लिनेशन
इज डिफाइंड बाय m इज इक्वल टू tan अल्फा। देखिए कहना क्या चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है कि सबसे पहली बात यह है कि आपको ये समझ आनी चाहिए कि स्लोप का मीनिंग क्या है। अब हमारी उर्दू लैंग्वेज में बताऊं तो हम इसको कहते हैं सादे लफ्जों में ढलवान। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये देखा होगा, आप नॉर्मली देखते हैं कि हमारे घरों के बाहर जब हम घरों में एंटर होते हैं तो हमारे गेट के बाहर ऐसे करके जो है वो इंक्लाइंड की फॉर्म में एक स्टीप सा रास्ता हो जिसको हम इंक्लाइंड प्लेन भी बोलते हैं। सिमिलरली फर्ज करें अगर हम पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं तो जैसे जैसे हम पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं तो हमारे पास जो है रोड आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी की स्पीड भी स्लो हो जाती है। अगर रास्ता ज्यादा स्टीप हो तो हमारे पास जो है गाड़ी की स्पीड भी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और हमारे मैदानी इलाकों में अगर हम सफर कर रहे हैं रोड के ऊपर तो हमारे पास जो रोड्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, स्ट्रेट रोड होती है, मतलब उसमें किसी किस्म की कोई स्टीपनेस नहीं होती। तो बेसिकली यहाँ पर जो वर्ड है स्लोप, स्लोप जो वर्ड है हमारे पास, हम इसको लेने लगे इसकी सेंस स्टीपनेस ऑफ अ लाइन। किसी लाइन की स्टीपनेस को हम क्या कह रहे हैं, स्लोप कह रहे हैं। इसका मतलब ये है, जैसे मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, देखें बताता हूँ कैसे। फर्ज करें ये मेरा एक बाजू है, अगर आप चेक करें मैंने अपने इस बाजू को स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रखा है अभी, तो इसमें अभी किसी किस्म की ढलवान यानी स्टीपनेस नहीं है। अच्छा अगर मैं अपने इस बाजू को मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, तो चेक करें इसी बाजू में क्या हो गया, स्टीपनेस आ गई। अगर मैं इसी तरीके से बाजू को और ऐसे ऊपर कर लूँ तो देखिए इसमें स्टीपनेस और ज्यादा हो गई। अगर मैं इसको बाजू को और ऐसे कर लूँ तो इसमें स्टीपनेस और बढ़ती जा रही है, मतलब ढलवान ज्यादा होती चली जा रही है। तो अगर फर्ज कर लें मेरे बाजू को आप स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लें, तो जैसे जैसे मैं अपने बाजू को मूव करूं तो मेरी इस लाइन की, मेरे इस बाजू की जो स्टीपनेस है वो क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। तो देखिए यहाँ स्टीपनेस को कैसे डिफाइन किया उसने, स्टीपनेस को उसने ऐसे डिफाइन किया किसी लाइन की। फॉर एग्जांपल वो ये कहता है कि अगर फर्ज करें ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, इस एक्स वाई प्लेन में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं एक लाइन ले लेता हूं, से मैंने ये एक लाइन ले ली यहाँ पर, अगर फर्ज करें इस लाइन पर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ पी एक्स कोमा वाई, वैसे बुक में वो इस तरह से डिफाइन नहीं करता, बुक में वो जिस तरह से डिफाइन करता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट से नीचे वर्टिकल इसको ड्रॉ करूं, से ये पॉइंट M है, तो बेसिकली वो ये कहता है कि फर्ज कर लें हमारे पास ये जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है, ये फर्ज कर लें एक, इसको कंसीडर कर लें ये एक स्लाइड है। स्लाइड आप समझते ही हैं, जब हम, आपने देखा होगा बच्चे जो स्लाइड लेते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ पर बैठते हैं और ऐसे करके नीचे आते हैं। अच्छा वो जब ऐसे करके नीचे आते हैं तो जब वो दोबारा स्लाइड के ऊपर जाते हैं तो देखें वो यहाँ से पहले चल के इस तरफ जाते हैं, जिसको बुक वाला डिफाइन करता है रन। अच्छा फिर वो यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ तक सीढ़ियों से, जिस भी चीज से चढ़े यहाँ से यहाँ तक, जिसको वो बुक वाला लिखता है राइस। तो बेसिकली वो कहता है स्टीपनेस क्या चीज है, स्टीपनेस को वो यहाँ पे डिफाइन करता है रेशियो ऑफ राइज टू रन। इस तरीके से वो स्टीपनेस को डिफाइन कर रहा है। वो कह रहा है ये जो इंक्लाइंड है आपके सामने, इसकी जो स्लोप है, लेकिन स्लोप को हमने क्या कंसीडर किया है, अभी हमने इसका नाम रखा था स्लोप का क्या, m। तो जो इसकी स्लोप है वो डिपेंड कर रही है किन दो चीजों पे, रन एंड राइज के ऊपर। अच्छा जितनी, अगर आप चेक करें ये जैसे ये लाइन है हमारे पास, अगर मैं लाइन को थोड़ा सा इस तरफ मूव करूं ऐसे करके, तो इसी तरीके से ये राइज वाला जो रास्ता है ये ज्यादा हो जाएगा और ये रन वाली जो साइड है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन बहरहाल मैं स्टीपनेस के बारे में बता रहा था कि स्लोप m क्या है जी। अगर ये लाइन है और ये लाइन इस x एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन बना रही है क्या, अल्फा, ये लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा, तो हमारे पास स्लोप को उसने कैसे डिफाइन किया, जैसे मैंने आपको कहा स्टीपनेस को स्लोप कह रहे हैं हम। m बेसिकली क्या चीज है, m यहाँ पर स्टीपनेस क्या है, रेशो ऑफ राइज टू रन, यानी यहाँ अगर फर्ज करें रेशियो आप जानते ही हैं, फ्रैक्शन को हम कह रहे हैं राइज टू रन। हमने क्या किया, m को लिखा राइज ओवर रन, और हमारे पास जो है एंगल लाइन का क्या था, इंक्लिनेशन अल्फा, और मैंने आपको बताया था कि स्लोप को हम क्या कह रहे हैं, m कह रहे हैं। तो अभी हमने डिफाइन किया कि स्टीपनेस क्या है, रेशियो ऑफ राइज टू रन, तो मैंने इसको क्या लिखा, राइज ओवर रन। तो देखें हमारे पास ये मैंने जैसे कि बताया आपको रन है स्लाइड के लिए, और ये क्या है, राइज है। तो हमने इसकी रेशियो को क्या कहा है, स्लोप कहा है, m कहा। अगर आप चेक करें ये एक ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो राइज है ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर साइड है, और ये जो रन है ये एक्चुअली में बेस साइड है ट्राइंगल। और आप जानते ही हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस को हम कहा करते थे क्या, टेन अल्फा, क्योंकि मैंने एंगल यहाँ पे लिया हुआ अल्फा। तो देखें यहाँ से हमने ये डिफाइन किया कि जो लाइन की स्लोप m है, लेकिन डेफिनेशन में भी लिखा था लाइन की स्लोप जो m है वो क्या है, टेन अल्फा के इक्वल। तो हमारे पास एक्चुअली में ये टेन अल्फा क्या है, रेशो है। रेशो क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, जिसको मैंने अभी कंसीडर किया हुआ राइज और रन। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पॉइंट से ले लूं इसी को, तो मेरे लिए ये राइज है और अब ये रन है। चेक करें ये मेरे लिए रन है और ये राइज है। अगर आप चेक करें तो ये दोनों साइड्स कम हो गए, मतलब रन इससे कम हो गया, राइज वाली साइड भी इससे कम हो गई, लेकिन इनकी रेशो अभी भी क्या होगी, सेम ही होगी। दोनों कम हुए हैं सेम रेट से, तो इनकी रेशो क्या होगी, सेम होगी। तो हमारे पास रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारे पास लाइन की क्या है, स्लोप। और जैसे मैंने आपको बताया वर्ड स्टीपनेस को हम क्या कह रहे हैं, स्लोप कह रहे हैं। मेरे पास एक और तरीका भी है, मैं आपको इस स्लोप को एक और तरीके से भी समझा देता हूँ कि ये स्लोप एक्चुअली
में क्या चीज़ है, स्लोप किसे कहते हैं हम लोग, मैं साथ साथ यहाँ पे वो भी आपको बताता जाता हूँ। वैसे तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलें हम इसको समझने के लिए, सीखने के लिए कि ये स्लोप एक्चुअली में कर क्या रहा होता है, तो मैं आपको साथ साथ थोड़ी सी और डिस्कशन में ऐड कर देता हूँ स्लोप के बारे में। मैंने वैसे भी आपको लाइन की इक्वेशन के बारे में नहीं बताया कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अभी हमने आगे ये पढ़ना है कि लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है और वो क्या होती है, लेकिन मैं फिलहाल आपको डिस्कस कर देता हूँ इक्वेशन की फॉर्म में कि स्लोप क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x, एक लीनियर इक्वेशन है। पहले दूसरे चैप्टर की बात है कि अगर हमने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम कुछ पॉइंट्स फाइंड करते हैं, इसके ऊपर हम x की कुछ वैल्यूज पुट करते हैं जिससे हमारे पास y के आंसर आते हैं और ये हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक फंक्शन भी है, ठीक है ना, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया कि मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इसके अंदर x की जगह पे 1 पुट करूँ तो अगर आप चेक करें y का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं तो y का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अगर मैं x की जगह 3 पुट कर लूं तो y का आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ये सब पॉइंट्स हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ, मैं इनको ड्रॉ कर लेता हूँ प्लेन के अंदर। सबसे पहले मैंने ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 4, 1 2 3 4 5 और 6। जी, पहला पॉइंट है x1 y2, x1 y2, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड x2 y4, x2 y4, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। थर्ड x3 y6, x3 एंड y6, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है। अगर मैं इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करूं तो हमारे पास जो है वो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। हम ये पहले पढ़ा करते थे कि ऐसी इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया और वो क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन बना। तो बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा था कि स्लोप क्या चीज है। यहाँ पर देखिए स्लोप क्या चीज है। यहाँ पर हम वैसे तो अभी हमने जो फार्मूला बनाया है वो स्लोप हम ये कह रहे हैं कि हमें इस लाइन का इंक्लिनेशन पता होना चाहिए अल्फा। अगर हमें इस लाइन का एंगल इंक्लिनेशन पता है एक्स एक्सिस के साथ, तो हम उसके इस फार्मूले में पुट करके लाइन की क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। देखिए मैं स्लोप को यहाँ ये डिफाइन करने लगूं कि स्लोप एक्चुअली में क्या है, रेट ऑफ चेंज है। स्लोप एक्चुअली में क्या है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब कि x के चेंज होने से y की वैल्यू किस रेट के साथ चेंज हो रही है, हम इसको स्लोप कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने इसमें ही देखा, ये देखें, आप नोट करें, x की वैल्यू 1 थी, y का आंसर 2 था। x की वैल्यू 2 थी, y का आंसर 4 था। x की वैल्यू 3 थी, y का आंसर 6 था। अच्छा, जैसे जैसे देखें x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं मैं और 1 यूनिट इंक्रीज कर रहा हूं हर बार, तो देखें y की जो वैल्यूज है उसमें 2 यूनिट का चेंज आ रहा है, 2 यूनिट इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी ये देखें x 1 पे 2 है, जैसे ही 1 यूनिट चेंज किया तो y 2 से 4 हो गया, देखें 2 का चेंज आया। सिमिलरली 2 से 3 किया तो 4 से वैल्यू 6 हो गई, फिर 2 का चेंज आया। तो एक्चुअली में ये जो 2 का हर बार चेंज आ रहा है, तो इस लाइन की जो स्लोप m है वो 2 है। कैसे फाइंड किया है बाद में बताता हूं मैं आपकी, जब आपको मैं फार्मूला पढ़ाऊंगा स्लोप फाइंड करने का। लेकिन मैंने इसको नोट किया कि किस रेट के साथ y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो देखिए मुझे पता चला कि हर बार 2 रेट के साथ चेंज हो रही है, तो इसलिए मैंने ये कहा कि इस लाइन की जो स्लोप m है, जिसको मैं m कह रहा हूं, वो क्या है, 2 है। तो एक्चुअली में ये 2 का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज। स्लोप का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज, कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू के चेंज करने से y जिस रेट से चेंज हो रहा है वो रेट क्या है, 2 यूनिट। तो हम यहाँ पर स्लोप को कंसीडर कर रहे हैं क्या, रेट ऑफ चेंज। तो आई होप कि आपको इससे समझ आएगा कि रेट ऑफ चेंज क्या है। तो यहाँ पर हम स्लोप को m को क्या कंसीडर कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज। देखिए रेट ऑफ चेंज मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लेके आपको ये समझाया कि किस तरह x के चेंज होने से y जो है चेंज हो तो उसकी स्लोप क्या होगी। अच्छा, स्लोप 2 तरह की होती है। एक स्लोप होती है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्लोप, और एक स्लोप होती है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव स्लोप। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप में? देखें इसमें फर्क ये होता है पॉजिटिव स्लोप में कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पर m फाइंड किया इस y इज इक्वल टू 2x के लिए, आपने चेक किया और स्लोप मेरे पास क्या है, 2। इस स्लोप 2 के साथ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव स्लोप। अच्छा, इस पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है, इस पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये है कि x के इंक्रीज होने से जो y की वैल्यूज हैं वो भी क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही है। जैसे आप कभी पढ़ते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि कोई जो है फार्मूला डायरेक्टली, कोई भी इक्वेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता था कि x के इंक्रीज होने से y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर तो किसी लाइन की स्लोप पॉजिटिव है तो इट मीन कि उसमें x के इंक्रीज होने से y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और स्लोप उसका रेट है कि जिस रेट के साथ वो इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास अगर पॉजिटिव स्लोप हो किसी लाइन की तो इसका मतलब क्या है कि x के इंक्रीज होने से y क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, मैं इसका दूसरा केस लेता हूं कि अगर स्लोप नेगेटिव हो, सपोज मैं रफली से ड्रॉ कर लेता हूं कि मेरे पास लाइन है y इज इक्वल टू -2x, और अगर मैं
इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास लाइन का क्या है, ग्राफ। ये मेरे पास इस लाइन का मेरे पास मैंने ग्राफ ड्रॉ किया और ये इसका ग्राफ है। अच्छा, इस लाइन का जो ग्राफ है वो ये आया, और इस बार इस लाइन में अगर आप चेक करें, अगर यहां पर मैं x की वैल्यू लूं, से मैं x की वैल्यू 1 के बाद यहां पर ये 1 ले लेता हूं x की वैल्यू, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, इसमें चेक करें। x की वैल्यू अगर मैं 1 लूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -2। x की वैल्यू 2 लूं तो y का आंसर -4 आ रहा है। ये देखें, x की वैल्यू को अगर मैं 2 ले लेता हूं तो y का आंसर -4 है। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लेता हूं तो y का आंसर -6 है। तो चेक करें, अगर इस बार आप x को मैं इंक्रीज कर रहा हूं एक एक यूनिट के साथ, तो इस बार जो y वेरिएबल है, y की वैल्यूज हैं वो क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं सारी की सारी। y की वैल्यू सारी की सारी क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं x के इंक्रीज करने पर। तो अगर x के इंक्रीज करने पर y डिक्रीज हो, या ऐसे भी बोल सकते हैं x के डिक्रीज करने पर y इंक्रीज हो, जैसे मर्जी बोल लें, तो हमारे पास उस वक्त जो लाइन होगी उसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी नेगेटिव साइन ये शो करता है, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव स्लोप है हमारे पास। और ये हमारे पास जो है इस लाइन का क्या है, मैंने आपके सामने ग्राफ ड्रॉ किया। तो बेसिकली यहाँ से आपको शायद ये समझ आया हो कि एक्चुअली में स्लोप किसी लाइन की क्या है। तो स्लोप क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और स्लोप यानी हम कह रहे हैं कि एक्स के चेंज होने से वाई में किस रेट के साथ चेंज हो रहा है।